बच्चों, स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। क्या टॉपिक है? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देखिए, पहला देखिए आप, प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम्स। प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। सेंस ऑर्गन्स और मसल्स टू रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस बट स्टिल दे कैन सेंस थिंग्स। प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। हाँ, सेंस ऑर्गन्स और मसल्स जो होते हैं वो स्टिमुलस के प्रति अपना रिस्पॉन्ड करें, इसके लिए इनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। बट स्टिल दे कैन सेंस थिंग, लेकिन वो चीज़ों को क्या करते हैं? सेंस कर सकते हैं। प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन्स। तो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं प्लांट्स अपने बिहेवियर को? अपने बिहेवियर के साथ में जब एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं तो हार्मोन्स का यूज़ करके करते हैं। कैसे करते हैं? हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। इसका मतलब इनमें नर्वस सिस्टम तो नहीं होता है, बट हार्मोन्स होते हैं। प्लांट्स यूज़ ओनली हार्मोन्स फॉर कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स कोऑर्डिनेशन के लिए हार्मोन्स का उपयोग करते हैं, राइट। नंबर 4, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई वेरी स्लोली बाय ग्रोइंग। प्लांट्स जो होते हैं वो जब ग्रो करते रहते हैं उस समय वो स्टिमुलाई के प्रति जो रिस्पॉन्स उनका रहता है वो कैसा रहता है? धीमा होता है, वेरी स्लो होता है। Thus, we can say that the function of control and coordination in plants is performed by the chemical substance called plant hormone. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है वो कैसे परफॉर्म होता है? ये परफॉर्म होता है बाय केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस के थ्रू ये परफॉर्म होता है, जिसको हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स होते हैं। प्लांट्स शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। पहला, वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, जो ग्रोथ पर डिपेंड करता है। दूसरा, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो पहला आपका टॉपिक है मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ पर जो उसका मूवमेंट डिपेंड करता है। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड बिकॉज ऑफ द डायरेक्शनल growth it appears as if the plant is moving. Plants a growth movement of a plant part in response to a external stimulus in which the direction of the stimulus determines the direction of response is called tropic movement. Tropic movement can be towards the stimulus or away from it. So we can say that if the growth of a plant part is towards the stimulus, it is called positive tropism, and if the growth of a plant part is away from the stimulus, it is called negative tropism. देखिए, ग्रोथ पर जो मोमेंट डिपेंडेंट है उनके बारे में आप पढ़ रहे हो। प्लांट्स जो होते हैं वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, एक विशिष्ट डायरेक्शन में ग्रो कर एंड बिकॉज ऑफ द डायरेक्शनल ग्रोथ के कारण इट अपियर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग। जिस तरफ प्लांट मूव कर रहा होगा उसी तरफ ये उसका डायरेक्शनल ग्रोथ होगा, ठीक। अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अ एक्सटर्नल स्टिमुलस। जो प्लांट का ग्रोथ पार्ट है, जहाँ से ग्रोथ मूवमेंट हो रही है प्लांट का, वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करता है, ठीक। इन विच द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। तो और उसी डायरेक्शन में स्टिमुलस डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स की डायरेक्शन को डिटरमिन करता है, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर ट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो दो तरीके का होता है, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट और नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक अगर हम बात करें कि पॉजिटिव, अगर प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टिमुलस की तरफ हो रही है तो उसको हम पॉजिटिव
ट्रॉपिज्म कहेंगे। और अगर उसे स्टिमुलस के से दूर जा रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो दैट इज़ नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब आपको समझ में आ गया ट्रॉपिज्म क्या है। चलिए टाइप्स देखते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं ट्रॉपिज्म के, कौन कौन से टाइप्स हैं। देखिए फोटोट्रॉपिज्म, और कितने टाइप्स के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक, चलिए अभी इतना पढ़िए, फिर टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म के बारे में आपको कल डिटेल में समझाया जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।